नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में आज उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी तैयारियों की समीक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। चलिए आपको सीधे ग्रेटर नोएडा से सीधे उद्घाटन की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शो का उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में तमाम मंत्रियों के साथ पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम को दूसरे देशों पर संबोधित कर रहे निर्भरता हैं। को कम करना और स्वदेशी साधनों का बेहतर उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों का समेकित रूप से मिलकर के कार्य करना होगा और ये ट्रेड शो उसके लिए एक बेहतरीन मंच बनकर के उभरा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके भारत के और विकसित भारत के ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर समारोह में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश में पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास के मंत्री श्री एके शर्मा जी, मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, परिवहन राज्य मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के व्यवसायिक और कौशल विकास के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी, लोक निर्माण के विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद श्री महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी समेत आज यहां पर विभिन्न देशों के हमारे माननीय एम्बेसडर्स और इस पूरे आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में रूस हम सब के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। मैं इन सब का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी एग्जीबिटर्स आए हैं और युवा इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर जो फॉरेन बायर्स यहां पर 532 से अधिक संख्या में उपस्थित हुए हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में और विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की भूमिका को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित होगा। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का उनके स्वागत संबोधन के लिए। देवीय सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव का साक्षी बना है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो उस सिद्धि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की इस सारगर्भित यात्रा पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म हमने तैयार की है आपके अवलोकनार्थ। आइए देखते हैं ये फिल्म। Under the guidance of our visionary Prime Minister Narendra Modi, New Uttar Pradesh of New India is emerging as a $1 trillion economy. With improved law and order and industry-friendly policies, New Uttar Pradesh is consistently scaling new heights in industry and trade. आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ, उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। In line with our inspirational Prime Minister's vocal for local vision,
And under the dynamic leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, Uttar Pradesh International Trade Show has emerged as a true symbol of comprehensive business growth. In its first edition, Uttar Pradesh International Trade Show boosted the morale of entrepreneurs, attracting over 70,000 buyers and more than 3 lakh visitors. The immense success of the second edition gave local products access to the international market, showcasing the potential of Uttar Pradesh on a global stage. To add a new chapter to the huge success of the first and second editions, the third edition of the Uttar Pradesh International Trade Show is being held in Greater Noida from 25th to 29th September 2025. प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। The third edition of UPITS will witness participation from business houses across India and abroad, with Russia joining as the partner country this year. Featuring over 2,400 exhibitors, more than 1,25,000 B2B visitors, over 4,50,000 B2C visitors, and insightful knowledge sessions, this mega event is set to chart a new course. At this Global Trade Mahakumbh, the world will experience the trade, tradition, and transformation of new Uttar Pradesh, along तो देखिए, ग्रेटर नोएडा में यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नजरिए से यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कितना महत्वपूर्ण है, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं पवन सिंह। पवन, देखिए, वोकल फॉर लोकल की बात लगातार प्रधानमंत्री करते आए हैं। स्वदेशी अपनाओ का नारा जो है एक बार फिर से भारत की गलियों में गूंज रहा है। इसको लेकर जो ये इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कितने अपने आप में कितना अहम है, महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो स्वदेशी उत्पादों को जो है वो बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से ये मंच सजाया गया है, वैश्विक पटल का ये मंच है, उत्तर प्रदेश के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, यह जो है दूसरा इंटरनेशनल शो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है और इसे लेकर पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी विभागों के साथ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे। उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सभी को आगे आना होगा, जिसके लिए वो 2017 के बाद से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हम किस तरह से एकदम आगे वाले पटल पर ले आए। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह तीसरा इंटरनेशनल शो जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा, इसमें रूस कंट्री पार्टनर है इनके साथ। इसमें ऐसा भी अनुमान है कि करीब 2,500 प्रदर्शक और 500 खरीदार इसमें जो है शामिल होंगे। इसमें कुल मिला के अगर देखा जाए तो 80 देश इस कार्यक्रम, इस आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका आज प्रधानमंत्री। चलिए पवन, हम आपको यहां रोकना चाहते हैं क्योंकि इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया कार्यक्रम को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो में आए सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और नौजवान साथियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि यहां 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी जी को, सरकार के अन्य सभी साथियों को, स्टेक होल्डर्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय, गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है,
और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। और आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही अब